तो हेलो दोस्तों, आज अपन को पढ़ना है कक्षा 12वीं के फिजिक्स से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसका नाम है किरचॉफ के नियम। इसको अपन किस नाम और अन्य नाम से भी जानते हैं जिसका नाम है क्या, किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम आपकी किताब में किसी किसी किताब में किरचॉफ का नियम भी दिया गया है, किसी किसी किताबों में किरचॉफ का नियम भी दिया गया है इसका नाम। तो अपन क्या पढ़ना है, किरचॉफ के नियम। तो सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए किरचॉफ का नियम क्या होता है। तो देखो, एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था क्या था, किरचॉफ। क्या था, किरचॉफ। तो इन्होंने विद्युत धारा की जब विद्युत धारा किसी परिपथ में प्रवाहित होती है तो उसकी वितरण को समझाने के लिए वैज्ञानिक किरचॉफ ने एक नियम का प्रतिपादन किया जिसको किस नाम से जाना जाता है, किरचॉफ के नियम से। ठीक है। तो देखो, अब उसको क्या करेंगे, अब उसको परिभाषा के माध्यम से समझेंगे। ठीक है। तो किसी विद्युत परिपथ में धारा के वितरण को समझने के लिए विज्ञान किरचॉफ ने दो नियम प्रतिपादित किए जिन्हें किरचॉफ के नियम से जाना जाता है। कितने नियम प्रतिपादित किए, दो नियम। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपन प्रथम नियम को समझेंगे। ठीक है। ये क्या है, प्रथम नियम। ठीक है। तो किसी विद्युत परिपथ की किसी भी संधि बिंदु पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। संधि की ओर आने वाली धाराओं को धनात्मक और संधि से दूर जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक संधि से दूर जाने वाली धाराओं को सॉरी इसको अपन शुरू से पढ़ेंगे। ठीक है। किसी विद्युत परिपथ की किसी भी संधि बिंदु पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। संधि की ओर आने वाली धाराओं को धनात्मक और संधि बिंदु से दूर जाने वाली धारा को क्या लिखा जाता है, ऋणात्मक लिखा जाता है। तो एक क्या है, अपन मान लिया कि विद्युत परिपथ का संधि बिंदु क्या है, एक संधि बिंदु जिसमें समस्त धाराएं क्या होती हैं, जुड़ती हैं। तो जब संधि बिंदु में देखो धाराएं आ भी रही हैं और संधि बिंदु धारा क्या हो रही है, जा रही हैं। देखो, यहाँ से धारा क्या आ रही है, I1। यहाँ पर I2 धारा क्या हो, संधि बिंदु की ओर आ रही हैं। और I3 धारा क्या हो रही, जा रही है। I4 धारा जा रही है। I5 धारा क्या हो रही, जा रही है। I6 धारा क्या हो रही है, ये जा रही हैं। तो ये संधि बिंदु है, यहाँ सभी धारा मिल रही हैं। ठीक है। तो संधि की ओर आने वाली धारा को क्या लिखा जाता है, धनात्मक को। संधि से दूर जाने वाली धारा को क्या लिखा जाता है, संधि बिंदु से दूर जाने वाली धारा को क्या लिखा जाता है, ऋणात्मक। तो क्या है, किसी विद्युत परिपथ की किसी भी संधि बिंदु पर मिलने वाली समस्त धारा का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है। तो अपन इसको अपन किस तरह लिख सकते हैं, अर्थात तो I1 और I2 देखो जी कि क्या है, संधि बिंदु की ओर जा रही है तो अपन के लिख लिया I1 धन I2। ठीक है, धनात्मक हो इन दोनों। अब देखो, I3 क्या हो रही है, संधि बिंदु से दूर जा रही है तो उसमें क्या लिख लिया, I3 को ऋणात्मक। I4 को क्या लिख लिया, ऋणात्मक। I5 को क्या लिख लिया, ऋणात्मक। I6 को क्या लिख लिया, ऋणात्मक। क्यों, क्योंकि ये क्या है, संधि बिंदु से क्या हो रही है, दूर जा रही हैं। ठीक है। इनका बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य। पर ये अपन ने क्या लिखा था, देखो इन सब का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। तो इनको अपन ने सब बीजगणितीय मतलब इनका योग क्या लिख लिया, शून्य। ठीक है। अब इसकी हमारी देखो, ये धनात्मक है तो धनात्मक तो यहीं पर रहेंगे, वहाँ की ऋणात्मक संज्ञा को क्या कर दिया, पक्षांतर। तो देखो, I1 और I2 के बराबर क्या, किसके बराबर होंगे ये, I3 I4 I5 I6। मतलब संधि की ओर आने वाली रेखाओं का योग, संधि की ओर ये दोनों आ रही हैं तो इनका योग किसके बराबर होता है, संधि बिंदु से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। ठीक, एक कौन सा नियम है, किरचॉफ का प्रथम नियम। ठीक है, आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब क्या करना है, किरचॉफ का द्वितीय नियम अपन को समझना है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, द्वितीय नियम समझेंगे। तो इसी प्रकार देखो, जिस प्रकार किरचॉफ का प्रथम नियम है उसी प्रकार किरचॉफ का क्या है, दूसरा नियम है। वो भी किस पर रिलेटेड है, विद्युत परिपथ पर। मतलब किसी विद्युत परिपथ में जब धाराएं आती हैं तो वो कितने प्रकार से बढ़ जाती हैं, तो उनका बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। तो इस प्रकार के मतलब इस विधि को समझने के लिए किरचॉफ ने नियम दिया जिसको अपन देखो क्या दे कि एक एक नियम कौन दिया था, किरचॉफ का प्रथम नियम। और दूसरा नियम क्या दिया था, किरचॉफ का द्वितीय नियम। तो अपन को अब क्या पढ़ना है, किरचॉफ का द्वितीय नियम। ठीक है। अब द्वितीय नियम को उनके पढ़ेंगे। तो अपन ने क्या मान लिया कि विद्युत परिपथ क्या है, ABCDEF है। ये क्या अपन ने मान लिया कि विद्युत परिपथ है जिसमें दो विद्युत वाहक बल लगा लीजिए, जिसमें से क्या होगी, धारा प्रवाहित होगी। ठीक है। और ये देखो, अब एक एक विद्युत परिपथ को मैंने E1 दे दिया, एक विद्युत परिपथ को E2 दे दिया। ठीक है। अब देखो, विद्युत परिपथ के देखो दोनों की देखो टर्मिनल प्लस प्लस इस तरफ हैं और माइनस माइनस इस तरफ हैं। तो देखो, यहाँ से धारा यहाँ से होकर जाएगी, यहाँ से होकर जाएगी तो किससे, प्रतिरोध R से। ठीक है। जब यहाँ से प्रतिरोध R से धारा प्रवाहित होकर जाएगी तो देखो इसकी धारा ही मिलेगी और इसकी धारा ही मिलेगी। तो I1 और I2 की दोनों की धारा मिलकर क्या बन जाएगी, I3। धारा किससे जाएगी, प्रतिरोध R से। तो यहाँ से होकर जाएगी तो देखो I2 की धारा I2 में चली जाएगी,
E2 में चलेगा, मतलब विद्युत भाग बल सेकेंड में चली जाएगी, और I1 की धारा कहाँ चली गई, E1 में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, परिपथ पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, अब इसी परिपथ को मन क्या करना है, समझना है। तो क्या है, किसी विद्युत परिपथ के विभिन्न खंडों में, तो कोई अलग अलग खंड है, इसका एक खंड ये है, एक खंड ये है, तो किसी विद्युत परिपथ के विभिन्न खंडों में विप्रवाहित होने वाली धारा, इसमें क्या है, धारा प्रवाहित हो रही कि नहीं हो रही है, देखो यहाँ से ये धारा होकर जा रही है, तो यहाँ पर भी चली गई और फिर यहाँ भी चली गई। तो प्रवाहित होने वाली धारा और उनकी संगत प्रतिरोध के गुणनफल, इसके देखो इनके संग का है संगत प्रतिरोध, देखिए धारा प्रवाहित हो रही है तो इनकी संगत का है प्रतिरोध है, तो इनके संगत प्रतिरोध के गुणनफल तथा परिपथ में लगे विद्युत वाहक बल, इसमें परिपथ में लगे क्या, विद्युत वाहक बल का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य। इन सभी का बीजगणितीय योग क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, अब हम परिपथ में धारा की दिशा में चलते हैं कि परिपथ की धारा की दिशा क्या होगी। ठीक है, तो धारा और प्रतिरोध के गुणनफल को धनात्मक लिखा जाता है। जब धारा और क्या प्रतिरोध का गुणनफल होगा, क्या होगा, गुणनफल। देखो यहाँ पर भी धारा है, यहाँ प्रतिरोध, यहाँ धारा है, प्रतिरोध है, तो धारा और प्रतिरोध के गुणनफल को क्या लिखा जाता है, धनात्मक लिखा जाता है। इसके विपरीत जब धारा की, देखो इसके विपरीत जब धारा की विपरीत दिशा में चलते हैं, क्या, देखो अपन धारा की दिशा में चलाते, देखो यहाँ पर क्या लिखा था, जब हम परिपथ में धारा की दिशा में चलते हैं, किसी में, धारा की दिशा, धारा की दिशा क्या है, ये है, यहाँ से होकर हुई जाएगी और यहाँ पर माइनस टर्मिनल की ओर जुड़ जाएगी, तो ये धारा की दिशा हो गई। तो अपन धारा की दिशा में जब यहाँ से यहाँ चलते हैं, तो अपन क्या करेंगे, धारा के और किसके, धारा और प्रतिरोध के गुणनफल को क्या लिखेंगे, धनात्मक लिखेंगे, अगर इस दिशा में चलेंगे। अगर अपन क्या इससे इस दिशा में चलेंगे, धारा की विपरीत दिशा में। ठीक है, देखो यहाँ पर देखो धारा ये है, तो अपन अगर इस तरफ से, देखो धारा इस तरफ से इस तरफ जा रही है, अपन क्या करेंगे, अगर धारा की विपरीत दिशा में चलेंगे इस तरफ, तो क्या होगा, धारा और प्रतिरोध के गुणनफल को क्या लिखेंगे, ऋणात्मक लिखेंगे। ठीक है, अब तथा इसी प्रकार क्या, जब धारा की विपरीत दिशा में चल रही है तो क्या लिखते हैं तो धारा और प्रतिरोध के गुणनफल को क्या लिखते हैं, ऋणात्मक। ठीक है, यहाँ तक तो मैंने समझ लिया था। अब क्या करना है, तथा परिपथ में लगी बैटरी, अब देखो तब क्या हुआ, परिपथ में ये बैटरी लगी है, अब इनका पढ़ना, अपन इसको किस तरह लिखेंगे। जब परिपथ में लगी बैटरी के धन सिरे से ऋण सिरे की ओर चलते हैं, किससे, धन सिरे से ऋण सिरे की ओर चलते हैं, तो क्या करते हैं, धन और ऋण, धन सिरे से ऋण सिरे की ओर चलते हैं, तो क्या करते हैं, विद्युत वाहक बल को धनात्मक लिखा जाता है। तो क्या लिखा जाता है, धनात्मक। और जबकि बैटरी के ऋण सिरे से धन सिरे की ओर चलते हैं, तो विद्युत वाहक बल को क्या लिखा जाता है, ऋणात्मक लिखा जाता है। ठीक है, अब इतना अपन को समझ आ गया होगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, अलग अलग खंडों के लिए अपन क्या करेंगे, इनका बीजगणितीय योग ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो अपन देखो, अपन ने मान लिया कि बंद परिपथ, एक बंद परिपथ कौन ले लिया, BADCB, मतलब देखो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ तक के परिपथ को अपन ने ले लिया। अब इनका अपन क्या कहेंगे, बीजगणितीय योग। तो देखो इस परिपथ में देखो, जब इधर से अपन इस तरफ जाएंगे तो अभी धारा की दिशा में चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, यहाँ से इस तरफ जा रहे हैं बंद परिपथ में। ठीक है, योग करने के लिए, तो यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, तो जब अपन देखो यहाँ से धारा की दिशा में चल रहे हैं, धारा भी इसी दिशा में है। ठीक है, तो अपन देखो धारा की दिशा में चल रहे हैं, तो क्या है यहाँ पर लिखा था, देखो जब अपन क्या करेंगे, धारा की दिशा में ही चलते हैं, तो धारा और प्रतिरोध के गुणनफल को क्या लिखते हैं, धनात्मक। तो यहाँ धारा की दिशा में चल रहे हैं, तो धारा और प्रतिरोध के गुणनफल को क्या लिख लिया अपन ने, यहाँ पर देखो क्या लिख लिया, देखो यहाँ पर धारा और प्रतिरोध के गुणनफल को अपन ने धनात्मक लिख लिया। देखो यहाँ पर I1 R1, ठीक है, तो I1 और R1 को धनात्मक लिख लिया। अब देखो यहाँ पर क्या है, देखो धारा, अब क्या गया, ये विद्युत भाग वाला जाएगा। तो अपन ने यहाँ पर क्या पढ़ा था कि जब धारा, देखो अपन ऋण सिरे से धन सिरे की ओर चलते हैं, तो क्या करते हैं, तो ऋण सिरे क्या करते हैं, इसको विद्युत भाग वाले को ऋणात्मक होता है, क्या होता है, ऋणात्मक। देखो हमारे अपन ने पढ़ा था, जब बैटरी के ऋण सिरे से धन सिरे की ओर जाने पर विद्युत भाग बल क्या लिया जाता है, ऋणात्मक। मन क्या करेंगे, आप देखो यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं, यहाँ पर बैटरी है, तो ऋण सिरे से धन सिरे की ओर जा रहे हैं, तो विद्युत भाग बल क्या लिखेंगे, ऋणात्मक। तो अपन ने क्या लिख लिया यहाँ पर, ऋणात्मक। ठीक है, अब देखो अब यहाँ से यहाँ आ गए, ठीक है, यहाँ से यहाँ आ गए। अब यहाँ से अपन इस तरफ जाएंगे, फिर इसके बाद यहाँ जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से यहाँ जाएंगे, तो देखो यहाँ पर विद्युत भाग एक वो मिल गया अपन को, बैटरी। ठीक है, तो इसका विद्युत भाग क्या लिखेंगे अपन, धन सिरे से किस तरफ जा रहे हैं, ऋण सिरे की ओर, तो विद्युत भाग क्या लिखेंगे अपन, धनात्मक। ठीक है, E2। अब देखो इसके बाद अपन क्या चलेंगे, देखो यहाँ धारा इस दिशा में आ रही थी कि नहीं आ रही थी, अपन इसके विपरीत दिशा में जा रहे हैं हम। ठीक है, तो धारा और प्रतिरोध की गुणनफल, देखो ये धारा है और ये क्या है, ये धारा है और ये क्या है, प्रतिरोध। इनकी गुणनफल, अपन धारा की विपरीत दिशा में जा रहे हैं इस तरफ। ठीक है, और धारा इस दिशा में आ रही है, तो अपन धारा और प्रतिरोध की गुणनफल क्या लिखेंगे, ऋणात्मक। तो क्या लिखेंगे, I2 और R2। अब इन सबका बीजगणितीय योग क्या होता है,
पूरे परिपथ का शून्य, अपन ने इनको सबके क्या मान लिया, शून्य। इसी प्रकार अपन को क्या करना है, किस परिपथ में, परिपथ सी डी ई एफ सी, इस परिपथ में अपन को इस तरह बीजगणितीय गुण करना है। जब देखो यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, यहाँ से जाएंगे तो देखो अभी धारा की दिशा में चल रहे हैं, ठीक है, तो धारा I2 और R2, फिर क्या करेंगे, इसको अपन क्या लिख लिया, प्लस लिख लिया। फिर यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, देखो माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं, तो इसको क्या लिख लिया अपन, माइनस, तो यहाँ पर इसको क्या लिख लिया, माइनस, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ पर आएंगे और देखो यहाँ से अब धारा की दिशा में ही चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, तो प्रतिरोध धारा गुण हम लोग लिखेंगे धनात्मक, इसको लिख लिया I3 इंटू R बराबर 0। क्या है इनका बीजगणितीय क्या होगा, 0। और इसका देखो I1 I2 यहाँ से धारा जा रही है, तो इसको अपन ने क्या मान लिया था, I3, तो यहाँ पर I3 R इंटू 0। यह क्या है, किरचॉफ के द्वितीय नियम, क्या है, किरचॉफ का द्वितीय नियम। इस प्रकार आपको किरचॉफ के दोनों नियम को लिखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा में। किरचॉफ का या फिर प्रथम नियम भी आ सकता है, द्वितीय नियम भी आ सकता है, ठीक है, तो आप इनको नोट कर लेना।